प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नान बाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर दें। तो आइए बिना वक्त जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी, वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि वो अपने रियाया के हालात को मालूम कर सके, लोगों के हालात को देख सके कि कौन खुश है और कौन परेशान है। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नान बाई के दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है, नान बाई मुसल्ले पर बैठा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहा है। उसके आंखों से आंसू जारी है और वो कह रहा है, ए हमारे परवरदिगार, तू ही हमें पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हरदम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही भरोसा है, तू बड़ा कादिर है, तू हिकमत वाला है, तू जो कुछ चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे अपनी गर्दन को झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नान बाई बार बार यही अल्फाज को दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत को देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल ही दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्मा बरदार बंदा हमने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा है। मगर सवाल ये है कि जो अल्फाज नान बाई अपनी जबान से निकाल रहा है, क्या वह उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि मैं इसका इम्तिहान भी ले लूं और देखूं कि वह किस कदर खुदा पर भरोसा करता है। अगर ये इम्तिहान में पूरा उतरता है तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की भी नहीं हुई होगी। यह सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नान बाई ने मुसल्ला तह किया और उठकर देखा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फकीर के लिबास में था, लिहाजा नान बाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें दे देते हैं जिसे तुम बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे उस वक्त अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नान बाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी उससे लेकर एक रोटी फकीर को दे दिया और फकीर रोटी लेकर दुआएं देते हुए वहाँ से चला गया। नान बाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजदारी वाली संदूक में बेपरवाही के साथ डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नान बाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजदारी वाली संदूक में हमारी अंगूठी रखी हुई है, किसी तरकीब के साथ उसे निकाल कर ले आओ। खबरदार नान बाई को इसके बारे में कोई शक व शुबा ना हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नान बाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू कर दिए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है, वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देते हैं। वजीर इसी तरह से मुआयना करता हुआ नान बाई के दुकान पर आया, उसके बाट देखे, वो सब के सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नान बाई, कि तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नान बाई ने जवाब दिया कि वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखा हुआ है, मैं उसे अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नान बाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नान बाई का रेजदारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में वो नान बाई तराजू लेकर आया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नान बाई को बुलाकर ले आओ। नान बाई उसी वक्त बादशाह के खिदमत में हाजिर हुआ और यह देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में मेरे पास आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदल कर
तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। यह सुनकर नान बाई भागा भागा अपनी दुकान पर गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वह उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज करने लगा, जहां पनाह वो अंगूठी मैंने आपके सामने ही रेजदारी वाले संदूकचे में डाल दिया था, लेकिन मालूम होता है कि वो अंगूठी कोई चोर चोरी करके ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आप जो सजा कहेंगे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। नान बाई की बातें सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो 10 दिनों के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने में कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नान बाई ने कहा, खुदा हर शख्स पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा भी है, वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी 10 दिनों के अंदर मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। ये कहकर नान बाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। वह सोचने लगा कि अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है, फिर 10 दिनों के अंदर यह बेवकूफ मेरी अंगूठी को कहां से ले आएगा। इस बात को 8 दिनों का अरसा गुजर गया। नान बाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल की ओर निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वह सीधा दरिया की ओर निकल गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जाकर गिर गया। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ों से भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से एक बढ़कर अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लगाए सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो यहाँ पर बैठा सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। जब जाल को दरिया से बाहर निकाला गया तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की बड़ी अच्छी कीमत मिल जाएगी। जब वो ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो ये आवाजें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नान बाई के कान में मछुआरे की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे वो नेक बख्त मछली खाए कितने दिन हो गए हैं, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद लाओ। उसकी बीवी ने झुंझलाकर कहा कि 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक तुम्हें नहीं मिली। 2 दिनों के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बातों को सुनकर नान बाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख नेक बख्त कि अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिल जाएगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकता है। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई, उन्हें एक तख्त पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जैसे ही उन्होंने पहली मछली को साफ किया, उसके बाद जब वो दूसरी मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने जब उसे उठाकर देखा तो वह सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाने लगी, जरा जल्दी से आना, जरा देखो तो सही मछली के पेट से क्या चीज निकली है। नान बाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आया। बीवी ने उसी अंगूठी दिखाई तो नान बाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर में ही वो इसे पहचान गया कि बादशाह की ये वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे से गायब हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर
دیر تک رو رو کر خدا کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ پھر نان بائی اسی وقت بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا اور بادشاہ کو اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ بادشاہ نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ نان بائی بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، سلام کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ جو مہلت ہم نے تمہیں دی تھی وہ مہلت ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری انگوٹھی تم تلاش نہیں کر سکے اور مزید مہلت لینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو، لیکن اب ہم تمہیں 1 دن کی بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نان بائی نے بادشاہ کے باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ کر وہی انگوٹھی بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی پر نظر ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ بار بار انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور حیران ہوتا تھا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو دریا میں گر گئی تھی یا کوئی اور انگوٹھی ہے۔ حیران ہو کر بادشاہ نے کہا، خدا کی پناہ، یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی؟ بادشاہ ایک دم چلا اٹھا، یہ تو ہماری انگلی سے نکل کر دریا میں گر گئی تھی۔ بادشاہ کی زبان سے یہ باتیں سن کر نان بائی بھی بڑا حیران ہوا۔ اس نے بڑے ادب سے ہی کہا، میں سمجھا نہیں جہاں پناہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انگوٹھی تو میرے صندوقچے سے گم ہوئی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا، نہیں، میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے میں نے اپنی وزیر کو تمہارے دکان پر بھیجا اور یہ انگوٹھی صندوقچے سے نکلوا لی تھی اور تمہیں اس کی علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم خدا پر جس ایمان اور بھروسے کی بات کرتے ہو کیا وہ سچ ہے؟ یہ انگوٹھی ملنے سے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے نان بائی کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ شکار کھیلنے گیا اور دریا کے کنارے اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ دریا میں جا گرا۔ اسی دوران یہ انگوٹھی اس کے انگلی سے نکل کر دریا میں جا گری، جس کا ملنا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، لیکن بے شک خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تو نان بائی نے بادشاہ کو کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک مچھوارا مچھلی بیچتا ہوا آیا تھا، میں نے اس سے 2 مچھلیاں خریدی، ایک مچھلی کے پیٹ سے یہ انگوٹھی نکل آئی۔ بادشاہ نے نان بائی کی بات سن کر نان بائی کو اپنے برابر تخت پر بٹھایا، اسے انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ کچھ مدتوں کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ نان بائی قرآن اور حدیث کا ایک بہت بڑا عالم بھی ہے، تو بادشاہ نے اسے اپنے ملک کا سب سے بڑا قاضی بنا دیا۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔